Hello everyone, my name is Priyanka. I'm a digital network marketing expert. Today I'm going to discuss with you 5 reasons why people fail in network marketing industry. So first and foremost is कि लोग यहाँ पे जो फर्स्ट रीज़न है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वो बहुत सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि हम बहुत जल्दी रिच बन जाएंगे, बहुत जल्दी हम बंगला गाड़ी ये सब चीज़ें ले लेंगे। और कुछ नेटवर्क मार्केटर्स भी एक्चुअली उनको ये चीज़ें दिखा के वो ज़्यादा उनको लेके आते हैं और लोग भी एक्चुअली इस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत जल्दी क्विक रिच हो सकते हो। बट ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ लाइक अ जेन्युइन बिजनेस लाइक अदर बिजनेसेस। इनमें भी आपको इक्वली उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही टाइम लगता है। जैसे कि आप अगर एक शॉप खोल रहे हो तो उसमें आपको एटलीस्ट 1 साल 2 साल 3 साल इतना तो लगेगा ही ना ग्रो होने में। इक्वली इसमें आपको उतना टाइम, अटेंशन, सीरियसनेस, लॉयल्टी, कमिटमेंट सब कुछ देना पड़ेगा, तब जाके आप इस बिज़नेस में ग्रो हो सकते हो। हाँ, ये एक डिफरेंस हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, इसमें कोई आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। यहाँ पे आपको कोई स्टाफ नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं चाहिए। यहाँ पे एक माइंडसेट चाहिए, पर्सिवियरेंस चाहिए, उस माइंडसेट को कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट्स इट। एंड एक हार्डवर्क, पर्सिवियरेंस एंड माइंडसेट, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे आगे लेके जा सकती है। ये क्विक रिच वाला चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ डेफिनेटली अ सिंपल बिजनेस बट इट इज़ नॉट अ ईजी बिजनेस। डेफिनेटली इसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ स्किल्स आपको सीखनी पड़ती हैं, इक्वल इसको भी करने का एक तरीका होता है। तो डेफिनेटली आप इस तरीके से अगर उसको करेंगे, अगर आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं कि एटलीस्ट मुझे यहाँ पे मैं अगर पहले की तरह भी बोलूँ तो डेफिनेटली आपको 3 से 5 साल लगते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन आज जैसे कि हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ डिजिटल थिंग्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, हम इस टाइप की जब स्किल्स को, टूल्स एंड टेक्निक्स को हम थोड़ा सीख लेते हैं तो डेफिनेटली हम 1 से 3 साल का जो टाइम है, 1 से 2 साल का भी मैं लेके चलूँगी। अगर इतना भी आपने कंसिस्टेंसी के साथ किया तो आप इस बिज़नेस में डेफिनेटली सक्सीड हो सकते हैं। बट डेफिनेटली इसमें भी आपको बहुत एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी एंड पर्सिवियरेंस यहाँ पे इक्वली दिखानी पड़ेगी एंड पेशेंट भी इक्वली आपको रहना पड़ेगा। सो अगर आप एक रियलिस्टिक वे में लेके चलेंगे कि हाँ इस तरीके से मुझे रियलिस्टिक वे में आएंगे कि तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सक्सेसफुल ईजिली हो सकते हैं। सेकंड इज़ ज़ीरो एंट्री कॉस्ट। लाइक इन अदर बिजनेसेस हम देखते हैं कि जो एंट्री कॉस्ट होती है, अगर हम कोई बिज़नेस लगा रहे हैं तो उसमें हम 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़ इतना तो लेके चलते हैं कि यार इतने में एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं अपने अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा। तो जब हम हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क भी इतना ही होता है, तो डेफिनेटली हम पूरा का पूरा अपना 100% डालते हैं क्योंकि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट कितनी होगी? अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो 5,000, 30,000, इतना कोई हैवी कॉस्ट नहीं है ना। बोल सकेंगे हाँ यार इतने में क्या है, जब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है आज के टाइम पे ये। तो लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं करते हैं एंड दैट इज़ अ बिगेस्ट क्या बोल सकते हैं जो लाइक फेलियर है, जो मतलब लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है कि लोग उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि बहुत छोटी सी तो बात है। तो जब आपका इतना बड़ा रिस्क नहीं होता है, तो मतलब इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो लोग उस चीज़ को इतना सीरियसली लेते नहीं। लेकिन अगर वहीं पे आपने ये इसी बिज़नेस में 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख रुपए दिए होते तो डेफिनेटली आप इस बिज़नेस पे अपनी जान लगा देते। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही कम अमाउंट में आपका हो रहा है, तो वही नो पेन और नो गेन वाली बात हो जाती है कि इस वजह से लोग इसको इतना सीरियसली लेते नहीं है, लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं, लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। दिस इज़ द सेकेंड रीज़न कि लोग कि इसमें एक ज़ीरो एंट्री कॉस्ट है एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग इसमें फेलियर डेफिनेटली देखते हैं। नाउ द थर्ड रीज़न है कि व्हेन यहाँ पे ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट बैरियर बन जाता है, ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट होता है। तो जब हमारे पास, जब यहाँ पे आने की इतनी कम कॉस्ट है, जाने की भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मतलब इतना कोई हैवी अमाउंट हमने, लेकिन वहीं पे हम कोई बहुत बड़ा अमाउंट एक अलग बिजनेस में हम लोग देते हैं जहाँ पे हम लोगों ने 1 लाख दिए हैं, 5 लाख दिए हैं, 20 करोड़ दिए हैं। वहाँ पे हम लोग को बड़ा डर लगता है कि यार हम लोगों ने इतना पैसा दे दिया, अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम अपनी जान लगा देंगे लेकिन हम बिज़नेस को फेल नहीं होने देंगे।
वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे बहुत ही मिनिमम अमाउंट लोगों के पास होती है। कभी कभी बिना इन्वेस्टमेंट के भी लोग आते हैं, क्योंकि ज़ीरो एंट्री में भी आप ज़ीरो में भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है नहीं, तो यूजुअली लोग इस चीज़ को इतना सीरियसली लेंगे क्यों? तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट रीज़न कि यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चीज़। तो थोड़े जब हम यहाँ पे अब आते हैं, जब लोग इस चीज़ को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, तो थोड़े टाइम बाद आपके जो अपलाइन होंगे वो आपको कॉल करेंगे और आप उस चीज़ को आप वो आपको मीटिंग लेने के लिए बोलेंगे, आप मीटिंग लेने के लिए आएंगे नहीं, और उनके वो कॉल्स आपको करेंगे, फिर आप कॉल्स उठाएंगे भी नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप इस बिज़नेस से बाहर निकलते जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लोग इस चीज़ को इतना सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई हैवी अमाउंट नहीं देना पड़ता है आपको। नाउ द फोर्थ रीज़न इज़ नॉट फॉलोइंग इट सिस्टम। सो आपने देखा होगा, कोई भी प्रोफेशन होगा, बीट CA, बीट IAS, बीट पॉलिटिक्स, बीट एनीथिंग, कोई भी फील्ड है, उस फील्ड का अपना खुद का एक सिस्टम होता है। CA का जो इंसान CA है उसका अपना वो एक सिस्टम फॉलो कर रहा है, उस बेसिस में वो CA बना है। एक पॉलिटिशियन है, वो एक सिस्टम फॉलो कर रहा है, तब जाके वो पॉलिटिशियन है। एक IAS ऑफिसर है, वो एक IAS एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर रहा है, एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, तब जाके वो वहाँ पे IAS बना है। उसी तरीके से और या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, उसमें भी आपका प्रॉपर एक सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक प्रोसेस है, उसमें आप बढ़ रहे हो। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का भी अपना एक सिस्टम है, अपना एक खुद का प्रोसेस है। उस तरीके से ही आप अगर इसमें बढ़ेंगे आगे, तो ही आप यहाँ पे सक्सीड हो पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक पहले बिजनेस में या पहले किसी फील्ड में सक्सेसफुल हुए हो, वो एथिक्स को या फिर वो चीज़ों को अगर यहाँ पे आप लगाओगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इस बिज़नेस को आपको इस बिज़नेस के अकॉर्डिंग ही समझना पड़ेगा। जब आप बिल्कुल अपना दिमाग एम्प्टी करके आओ और जैसा ये बिज़नेस है वैसे इसको समझो, वैसे इसको फॉलो करते जाओ। जैसे आपके मेंटोर्स, आपके लीडर्स आपको जो टॉप लीडर्स आपको सिखाते जा रहे हैं, उनसे सीखो कैसे कैसे वो कर रहे हैं, उनसे लर्निंग्स लो। अगर उनके फुटस्टेप पे आप धीरे धीरे जैसे जाते जाओगे, डेफिनेटली आप इस बिज़नेस में 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। द फिफ्थ रीज़न इज़ लैक ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट. So when people start network marketing business, so not 99% but the 100% people started as a part-time business. Most of the people जो भी network marketing में आता है, या तो वो स्टूडेंट होते हैं, या वो जॉब कर रहे होते हैं, या फिर उनका खुद का एक बिजनेस होगा, ठीक है, या फिर वो हाउस वाइफ्स होंगी डेफिनेटली। तो ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ अपना कर रहे होंगे। उनका किसी का भी माइंडसेट ये नहीं होता है नहीं हम फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, किसी का भी नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम इसको पार्ट टाइम करने लग जाते हैं, तो हमारी लाइफ का एक छोटा पार्ट ही बन के रह जाता है। धीरे धीरे हमारी लाइफ की और एंड डेफिनेटली इसमें ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोग इसमें इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, तो नो पेन नो गेन वाला सिचुएशन हो जाता है। तो जब इसको छोड़ के फिर धीरे धीरे इसको जैसे जैसे इग्नोर करने लग जाते हैं, बाकी सारी जो प्रायोरिटीज़ और बाकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो हमारे ऊपर आने लग जाती है और ये बिज़नेस साइड होने लग जाता है। सो व्हेन दिस थिंग हैपेंड, so when we don't take it seriously, definitely it becomes a part of our life. हम लोग इसको धीरे धीरे भूल जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहीं हमारी लाइफ से दूर चला जाता है, एंड हम और चीज़ों में लूज़ हो जाते हैं, हम इन चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट रीज़न कि लोगों का फोकस नहीं होता है, इतनी कमिटमेंट, उतना स्ट्रॉन्ग फोकस और उतना कमिटमेंट नहीं होता है। दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डेफिनेटली आपका कोई बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्डवर्क और पर्सिवेरेंस और पेशेंस चाहिए। अगर आप उस चीज़ के साथ आएंगे तो डेफिनेटली आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड यूजुअली लोग इसको क्विक रिच स्कीम्स की जैसे कंफ्यूज करते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट दैट। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ लाइक अ प्योर बिजनेस, एंड डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी अगर इसको आप एज अ पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, आप इसमें तब भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट एक टाइम पीरियड लेके आइए कि एटलीस्ट यार मुझे 2 से 4 साल तो मतलब 2 से 3 साल तो जम के इसमें लगाना है, उसके बाद ही मैं उस लाइफ पे सोच सकता हूँ कि हाँ यार मैं यहाँ पे सक्सेसफुल होऊंगा। एंड हम लोग सोचेंगे कि यार हम एक महीने में 5 लाख कमा लेंगे, 20 लाख कमा लेंगे। अगर हम रियलिस्टिकली भी सोचेंगे तो
कोई भी इंसान जिसने भी मेहनत की होगी, जिसने बिज़नेस किया होगा, उसको भी पता होगा उसने कम से कम 5 साल, 10 साल, 20 साल इतनी मेहनत की होगी, तब जाके उसकी एक महीने की इनकम 5 लाख बनी होगी या फिर 20 लाख बनी होगी, तब जाके वहाँ पे सोच रहे हैं। जब अगर आप इतना कमा सकते हो डेफिनेटली यहाँ पे, लेकिन आपको भी उतने एफर्ट डालने पड़ेंगे, उतने ही मेहनत, आपको उतनी कंसिस्टेंसी लगनी पड़ेगी और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे आना पड़ेगा, तब जाके आप इस बिज़नेस में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। एट द एंड आई वांट टू कंक्लूड कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने एज अ बिज़नेस चूज़ किया है, सो यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन डेफिनेटली, बिकॉज it is a quite good business in today's time, especially in 2024. It is the best business that you can do. बट इसको एक अदर, जैसे आप बाकी बिजनेसेस को लेते हैं वैसे ही इसको देखिए, इसको कुछ ऐसा क्विक रिच स्कीम या फिर कुछ एकदम से जादू हो गया ऐसा नहीं होता है। इट्स अ नॉर्मल बिजनेस, जैसे कि बाकी बिजनेसेस होते हैं वैसे ही इसको देखिए। एंड अगर आप इसको उस तरीके से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।